से बिहार लौट आए हैं और पटना पहुंचते ही तेजस्वी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा और चुनाव में विपक्ष की हार का ठिकरा सरकारी व्यवस्था पर फोड़ दिया। विधानसभा चुनाव में हार को लेकर तेजस्वी ने एनडीए पर षड्यंत्र का आरोप लगाया और ये कहा कि लोग हारे हैं, सरकारी तंत्र जीता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तेजस्वी को जनता का फैसला स्वीकार नहीं है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साल 2025 का चुनाव हारने के बाद 2026 में रविवार को तेजस्वी पहली बार पटना पहुंचे। विदेश से बिहार लौटते ही तेजस्वी ने सरकार पर बड़ा हमला किया और पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने चुनावी हार को लोकतंत्र की हार बता दिया। पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई है। जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। तेजस्वी ने जैसे ही ये आरोप लगाया कि आरजेडी की हार आम जनता की हार नहीं है, लोकतंत्र की हार है और मशीन की जीत है, इस पर धन तंत्र और मशीन तंत्र की टिप्पणी सुनते ही सत्ताधारी दल आग बबूला हो गए। उन्होंने तेजस्वी को करारी हार का आईना दिखा दिया। मौनी बाबा हो जाएं, पितोजी, ये दोनों बाप बेटा मौन हो जाएं, कहीं प्रायश्चित करें बैठ करके 100 दिन प्रायश्चित करें। और पता लगा आप ही लोग के माध्यम से कि आज 40-45 दिन तक आ गए। बिहार की जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है और वो भी बिहार को गंभीरता से नहीं लेते। नहीं तो विधानसभा का गठन हुआ और पहले सत्र में ही वो गायब हो गए। इसके पहले भी, चाहे वो बाढ़ का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो। तेजस्वी के षड्यंत्र और छल कपट वाले आरोप पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआरवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी पलटवार किया और आरजेडी को झूठा बताया। ये तंज कसा कि तेजस्वी यादव नकारात्मक राजनीति करते हैं। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस, राजद जैसी पार्टियों ने पिछले कुछ सालों से झूठ बोलकर और लोगों को भ्रमित कर डराने की राजनीति की एक नई परंपरा शुरू की है। बिहार चुनाव के नतीजे घोषित हुए ठीक 2 महीने होने को हैं, लेकिन हार की टीस अब तक विरोधी खेमे में देखने को मिल रही है। यही वजह है कि सत्तारूढ़ दल ये चुटकी ले रही हैं कि तेजस्वी को हार का दर्द अभी भी है, जबकि तेजस्वी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ ही नहीं। लिहाजा ये देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष की इस नई टिप्पणी से सियासत आगे क्या रंग लेती है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।